हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोकों में हमने क्या पढ़ा? हमने जाना कल के श्लोकों में कि जिसके मन बुद्धि श्रद्धा और शरण सब कुछ भगवान में स्थिर है, जिसका मन भगवान में लगा है, बुद्धि भगवान में लगी है, जिसकी श्रद्धा पूरी तरह से भगवान में लगी हुई है और जो भगवान के शरणागत है, भगवान ही जिनका एकमात्र आश्रय है, उनके सारे अनर्थ खत्म हो जाते हैं, सारे कल्मश खत्म हो जाते हैं और फिर वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। वो जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसते। फिर हमने क्या पढ़ा कि ये तो हो गया, मुक्ति मिलना तो एक लॉन्ग टर्म गोल हो गया, ये तो बहुत देर के बाद मिलेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म क्या बेनिफिट मिलेगा अगर हम भगवान में मन बुद्धि और निष्ठा को लगाएंगे तो क्या बेनिफिट होगा? उसका बेनिफिट ये होगा कि हमें सब लोगों के अंदर भगवान के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। तो जिसको ज्ञान होता है वो ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता चंडाल किसी में भेदभाव नहीं करता, सबके अंदर एक भगवान को ही देखता है, क्योंकि क्षीरोदक्षय विष्णु परमात्मा रूप में सबके हृदय में विराजमान है। ये हम लोगों ने जाना है, बहुत बार इस क्लास में चर्चा करी है कि सबके हृदय में, चाहे वो चींटी है चाहे हाथी है, सबके अंदर वही परमात्मा है। तो चींटी को दुख देना भी उतना ही पापमय है जितना कि हाथी को, ना। चाहे आपने किसी इंसान का मर्डर कर दिया, चाहे जानवर का, हमें ऐसा लगता है कि किसी जानवर को मार दो तो उसका कौन सा हमें कानून कोई सजा देता है? कानून कोई सजा नहीं देता। अगर इंसान को मारेंगे तो सजा मिलेगी, लेकिन भगवान की कोर्ट में, भगवान की कोर्ट कचहरी में सब लोग एक जैसे हैं। हर एक पाप के लिए उतना ही भुगतान हमें करना होगा। तो फिर हम लोगों ने नामदेव जी की कथा की चर्चा करी, मृगारी की कथा कल की क्लास में सुनी, और हम लोगों ने फिर आगे पढ़ा कि जिनके मन एकत्व और समता में स्थित है, इसका मतलब जिसको सबके अंदर भगवान नजर आ रहे हैं, उन्होंने जन्म मृत्यु को जीत लिया है। वो जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लिया उन्होंने। और ब्रह्म में स्थित रहते हैं, मतलब वो भगवान जैसी क्वालिटीज को विकसित कर लेते हैं, और भगवान जैसे वैकुंठ में रहते हैं ऐसे वो भी वैकुंठ में भगवान के धाम में जा सकते हैं। फिर कौन से ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं जो सब लोगों में एकत्व और समता की भावना को देखता है, सब लोगों के अंदर भगवान को देखता है? उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? उसकी विशेषता ये है कि वो अच्छी चीज पाकर ज्यादा खुश नहीं होता, बुरी चीज मिल जाए बहुत ज्यादा नफरत नहीं करता, मोह से रहित होता है, भगवान के ज्ञान को जानने वाला होता है। ये कल हमने किया। अभी हम नेक्स्ट श्लोका करते हैं। श्लोका है, बाह्य स्पर्शेषु सक्तात्मा विन्द्यतात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते अश्नुते। यस। तो कहते हैं ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंदर अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुख भोगता है। इसका अर्थ क्या है श्लोक का? इसका अर्थ ये है कि अगर हम लोगों को सुख चाहिए तो हम सुख कहाँ ढूंढते हैं? हमें कब लगता है कि हम सुखी हैं? किसी इंसान को लगता है कि मेरे पास अच्छी अच्छी खाने की चीजें हों तो मैं सुखी हूं। किसी को लगता है कि मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा हो तब मैं सुखी हूँ। किसी को ऐसा लगता है कि मेरी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, वो खत्म हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। किसी को लगता है कि बच्चों की शादी हो जाए तो मैं खुश हूँ। किसी को लगता है मैं करियर अच्छा बन जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। किसी को लगता है कि मेरे रिश्ते नातों में मेरा अच्छा सम्मान हो, सबसे मेरा प्रेम बना रहे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई देश और राष्ट्र की सेवा करके किसी को सुख मिलता है। लेकिन ये जितनी भी एग्जाम्पल्स हम लोगों ने दी ये सब बाहरी सुख है। बाहरी सुख मतलब ये अंदर से नहीं मिल रहे, ये शरीर के बाहर से मिलने वाले सुख हैं, है ना। सपोज किसी को मजा आता है किसी चीज को खाने में, तो बाहर से सुख का अनुभव, उसको बाहरी में कोई वस्तु चाहिए ना अपने आप को खुश करने के लिए। अगर किसी को पैसे में खुशी मिलती है तो बाहर से पैसा आना चाहिए ना, तभी खुशी मिलेगी। लेकिन एक सुख होता है आंतरिक। आंतरिक सुख क्या होता है? वो किसी बाहरी वस्तु के ऊपर डिपेंड नहीं करता। खुशी
मतलब अंदर से उसको खुशी मिलती है। ऐसा नहीं कि उसे कुछ मिल जाएगा, खाने पीने को कुछ धन दौलत मिल जाएगा, अच्छा पहनने को मिल जाएगा, अच्छे रिश्ते नाते हो जाएंगे, उसके लिए अच्छी कोई वस्तु उसको मिल जाएगी, तब वो खुश होगा ना। उसको भले ही कुछ मिले या ना मिले, उसके अंदर हमेशा एक खुशी सी छाई रहती है। उस व्यक्ति को अगर आप रूम में भी बिठा दो ना अकेले, तो वो अकेला खुश होता रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पागल है, ठीक है, पागल नहीं है वो। होता क्या है कि उसका मन भगवान में एकाग्र है। क्योंकि उस व्यक्ति का मन भगवान में एकाग्र है, तो बाहरी चीजों के जो सुख है वो उनकी तरफ आकर्षित नहीं होता। उसको भगवान के नाम लेने में, उनकी कथाओं का ध्यान करने में, उनकी लीलाओं का स्मरण करने में जो सुख मिलता है, वो किसी और वस्तु के साथ उसकी तुलना नहीं कर सकता। हुँ? तो वो असीम सुख को भोगता है। अब देखो, अब हमारे सुख सीमित कैसे हैं? हमारे सुख सीमित इसलिए हैं क्योंकि वो बाहरी कारणों के ऊपर डिपेंड करते हैं, है ना? इसीलिए तो सीमित है। सपोज मुझे, मेरे पास साइकिल है तो मेरा मन करेगा कि मेरे पास स्कूटर आ जाए, स्कूटर है मेरा मन करेगा अब गाड़ी आ जाए, गाड़ी है तो मेरा मन करेगा बड़ी गाड़ी आ जाए। तो क्योंकि मैं बाहरी साधन के ऊपर डिपेंड हूँ और मेरी कभी तुष्टि नहीं हो रही, इसलिए मेरा सुख तो है लेकिन असीम नहीं है, थोड़ी देर का सुख है। लेकिन अगर भगवान के चरणों में ध्यान लग जाए, वहां से आपको कोई आनंद की अनुभूति होनी शुरू हो जाए, तो वो असीमित होती है। हुँ? इसका मतलब क्या है कि व्यक्ति अपने अंदर जो सुख को ढूंढते हैं, वही सही मायने में खुश रहते हैं। ठीक है, सुख को बाहर नहीं ढूंढना, सुख को अपने अंदर ढूंढना है। क्लियर हो गया? ठीक है। सो किसी का ज्वाइन नहीं हो रहा, आप हेल्प कर दो। आप में से कोई बंदा कर सकता है तो मैसेज डाल दो कि पासवर्ड लगा लो। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका है ये। कर दिया, दे दिया उसको ना। राइट राइट, ओके। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योने ते आद्यंतवंतः कौन्तेय नाते शूरमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि और अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता। अब इसमें क्या है, क्या बताया गया है? भगवान ये कहते हैं कि जो जो लोग ये सोचते हैं कि हमें खुशी कहीं बाहर से मिल जाएगी, किसी वस्तु से, किसी व्यक्ति से खुशी मिल जाएगी, वो एक्चुअल में खुश नहीं हो रहे हैं, वो अपने दुख का कारण क्रिएट कर रहे हैं। भौतिक इंद्रियों से जो भी हम सुख को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, वो वास्तव में सुख ना होके वो दुख है। भगवान खुद लिख रहे हैं ना कि मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। इसका मतलब क्या है? भौतिक इंद्रियों के संसर्ग का मतलब ये है कि जैसे आंख है, आंख के सामने कोई वस्तु आ गई, ठीक है, अब आंख के सामने कोई वस्तु आ गई तो आंख कहती मुझे वो वस्तु चाहिए। तो आंख किसके संपर्क में आई? सपोज आप मार्केट में जा रहे हो, आपको मार्केट में बहुत सुंदर एक साड़ी नजर आई। अब आपका मन किया मुझे ये साड़ी चाहिए, चाहे आपके घर में 150 साड़ी आपकी अलमारी में पड़ी है, पर हमें ये साड़ी चाहिए। तो आंख का संपर्क हुआ साड़ी के साथ, और अब हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होगी उस चीज को प्राप्त करने की। तो भौतिक इंद्रिय, समझ के, भौतिक इंद्रिय कौन है? मेरी आंख। संसर्ग का मतलब किसके साथ उसका संपर्क हुआ? कपड़ों के साथ, जो बाहर देखे, तो अब मन में उसको लेने की इच्छा पैदा हो गई। तो ये भौतिक इंद्रियां जो हमसे अलग अलग चीजें मांग रही हैं, वास्तव में वो सुख का नहीं, वो दुख का कारण है। अब आप खुद देखो, जितना घरों में ज्यादा सामान, उतनी ज्यादा मेंटेनेंस, उतनी ज्यादा सफाई, और उतना ही भक्ति कम। यही है ना? ठीक है। और कहते, हमें बाहर से सुख क्यों नहीं तलाशना चाहिए? जो चतुर व्यक्ति है वो बाहरी सुख में आनंद क्यों नहीं लेता, वो आंतरिक सुख में आनंद क्यों लेता है? जो संसार के सुख है उनसे हमारी संतुष्टि क्यों नहीं होती? इसके 3 कारण हैं। 3 कारण क्या है? कि पहले तो सांसारिक सुख सीमित है। सीमित का मतलब क्या है? कि जैसे किसी व्यक्ति के पास धन नहीं है, तो वो सोचेगा मेरे पास हजारों रुपए, अब हजारों रुपए आ गए, अब वो सोचेगा नहीं, वो इंसान लखपति है, वो ज्यादा मेरे से भाग्यशाली है, तो मैं लखपति होना चाहिए। अब लखपति बन गया वो। फिर वो सोचेगा नहीं, मुझे करोड़पति होना चाहिए, मेरे पास 1 करोड़ रुपए होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है
कि सीमित है सुख, धन आ रहा है लेकिन संतुष्टि नहीं हो रही, और पाने की इच्छा, और पाने की इच्छा। एक शॉप है, 2 होनी चाहिए, एक बिजनेस है, 2 बिजनेस होने चाहिए। लेकिन आप एक बात देखना, जब भी आप मेटीरियली, भौतिक रूप से अधिक संपन्नता का अनुभव करेंगे, अधिक संपन्न हो जाएंगे, आपकी भक्ति कम हो जाएगी पक्का। क्योंकि भौतिक संपन्नता के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अधिक मेहनत के लिए अधिक समय देना पड़ेगा, और इंसान के जीवन में है तो सिर्फ 24 घंटे ना। तो जितना अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करने में लगाएंगे, पैसा तो इकट्ठा हो जाएगा नो डाउट, ठीक है। खैर वो भी डिपेंड करता है कि अगर पूर्व जन्म के कर्म है ऐसे, तब इकट्ठा होगा। लेकिन जब मृत्यु का समय आएगा ना, ये पैसा साथ नहीं जाएगा, यहीं पे पड़ा रह जाएगा, और फिर अगले जन्म में शुरू हो जाएंगे कहीं से, फिर वही नर्सरी क्लासेस शुरू करो, फिर वही स्क्रैच से शुरू करो, ठीक है। तो संसारिक सुख क्यों संतुष्ट नहीं करते? पहले तो वो सीमित हैं, हम लखपति हो सकते हैं, करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं मैं कहूंगी कि मेरे पास इतनी दौलत आ जाए कि पूरी दुनिया में किसी के पास ना हो, उसकी कोई सीमा है। लेकिन भगवान की भक्ति में ऐसा नहीं है। आप जितना मर्जी नाम जपो, आप जितनी मर्जी गीता भागवतम पढ़ो, और आपको हर बार आनंद आता जाएगा, आता जाएगा। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मॉर्निंग की क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन जो मॉर्निंग की क्लास अटेंड करते हैं, अगर कोई मुझे अनम्यूट करके बता पाएगा इस क्लास में, जब वो क्लास शुरू होती है, क्या कभी ऐसा मन करता है कि वो क्लास खत्म हो जाए? इट्स अमेजिंग। नहीं माता नहीं जी, माता वो जी, तो नहीं उस माता जी। सीन में ही चले जाते हैं। अच्छा आप मुझे एक बार बताओ, अभी कौन ममता माता जी, चलो बताएंगे। ममता माता जी आप बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उस वृंदावन की गलियों में मैं भी कहीं पे हूँ? जी माता जी, ऐसे ही लगता है। और जो हम नाटक को पढ़ रहे हैं, कि आपको ये नहीं लगता कि मेरे को भगवान कृष्ण भी दिख रहे हैं, मेरी आंखों के सामने है, राधा रानी मेरी आंखों के सामने है, वो वहां पे चंद्रावली खड़ी है, वो यशोदा मैया खड़ी है। आपको वो सीन क्रिएट होते हैं कि नहीं होते? जी माता जी, ऐसे लग रहा है सामने, बिल्कुल सामने हो रहा है, ये सारा नाटक प्ले हो रहा है। हो रहा है ना। अब आप ये देखो, जीत माता जी और ममता माता जी ने शेयर किया, आपको पता है जो हम नाटक पढ़ रहे हैं उसमें जो डायलॉग्स हैं, वो डायलॉग लिखे नहीं गए हैं। ऐसा नहीं है कि मन में किसी के आया कि चलो, जैसे मेरे मन में आया कि मुझे आज एक कहानी सुनानी है, ठीक है, एक राजा की, तो मैं कुछ भी बोल दूंगी। एक राजा था, वो जंगल में गया, उसको वहां पे नींद आ गई, उसके सपने में एक परी आई, तो मैं कुछ भी बोल दूंगी जो भी मेरा मन करेगा, है ना। लेकिन जो वो डायलॉग्स है ना, जो हम सुबह नाटक पढ़ रहे हैं, एक्चुअल में राधा ने भगवान कृष्ण को वही शब्द कहे थे। एक्चुअल में यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को, और कृष्ण भगवान ने यशोदा मैया को एज इट इज शब्द कहे थे, वही शब्द बोले गए। कैसे? आप कैसे इसको प्रमाणित कैसे कर सकते हो? क्योंकि रूप गोस्वामी के सामने वो सारी लीलाएं डायरेक्टली उनको ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं कि सामने। हम तो पढ़ रहे हैं ना बुक, रूप गोस्वामी कैसे लिख रहे हैं? जैसे सपोज आप देखो कि टीवी पे कोई मूवी चल रही है, अब सामने मूवी चल रही है, इसका आप डायलॉग लिख रहे हो, राइट? तो ठीक है, तो सामने अगर टीवी चल रहा है और आप डायलॉग लिख रहे हो, ठीक है, तो कोई भेद तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप तो प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हो ना टीवी पे जो भी कुछ हो रहा है। तो रूप गोस्वामी जी के सामने, वो बिल्कुल सामने बैठी है राधा रानी। और जब रूप गोस्वामी ने देखा कि राधा रानी, बहुत अच्छी एक लीला सुनाई थी, पता नहीं कितने भक्तों ने सुनी होगी, बहुत सुंदर एक लीला है। रूप गोस्वामी ने इमली तला, एक जगह का नाम है, वृंदावन में है, वहां पे देखा कि राधा कृष्ण आए वहां पे, और कृष्णा राधा रानी को बुलाते और बोलते कि तुम मेरे साथ झूला झूलो। तो राधा रानी कहते कि हम नहीं झूलेंगे भाई, आप बहुत ऊंचा ऊंचा झुलाते हैं, हमें डर लगता है, पिछली बार भी आपने ऐसे ही कहा था। तो कृष्णा कहते नहीं, ऊंचा नहीं झुलाऊंगा, तुम आके बैठो। चलो, बहुत अनुनय विनय विनय करते हैं, तो राधा रानी आके बैठ जाती है। तो कन्हैया कहाँ, मतलब वो आपको तो पता है थोड़े से टेढ़े हैं, वो कहाँ धीरे धीरे झुलाने वाले, तो एकदम से ऊंचा ऊंचा झुलाना शुरू, पहले धीरे धीरे झुलाते हैं फिर ऊंचा कर देते हैं, ठीक है। तो फिर राधा रानी डर जाती है, कृष्णा को पकड़ लेती हैं। अब जब इस लीला के दर्शन रूप गोस्वामी को हुए और उनकी समाधि टूटी, तो वो जो वृक्ष था, वृक्ष की जो एक टहनी थी, जो ब्रांच थी, वो झुकी हुई थी जहां पे झूला लगा हुआ था। इट मीन्स एक्चुअल में राधा कृष्णा वहां पे आए थे, उन्होंने झूला झूला, और उसी समय पे झूला जब रूप गोस्वामी उनको देख रहे थे।
हमें वो लीलाएं नजर नहीं आती वृंदावन में, हम कहेंगे हमें तो नजर नहीं आ रहे राधा रानी, हमें तो वृक्ष नजर आ रहे। अरे भाई इतने बड़े भक्ति नहीं है, हम तो कैसे नजर आए? हाँ शुद्ध भक्त होंगे तो हमें भी नजर आएंगे, है ना। तो अब हम लोग इतने दिनों से नाटक पढ़ रहे हैं वो वाला, इतना हर बार ना, अगर सपोज मैं एक भी क्लास, वो जो क्लास है मॉर्निंग की, वो सैटरडे संडे भी कभी छुट्टी नहीं होती उस क्लास में, वो पूरे वीकडेज में भी चलती है, वीकेंड पे भी चलती है। एक दिन भी वो मैं क्लास ना लूं ना, तो सबको ऐसा लगता है कि कुछ मिस हो गया, और मुझे मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, और किसी की वो क्लास मिस हो जाए मतलब मेरी सब लोग जान खा लेते हैं, जल्दी से यूट्यूब पे अपलोड कर दो क्या सुना के। इतनी सुंदर लीलाएं हैं राधा कृष्ण की, इतनी सुंदर। ये सुख हमें संसार की कोई चीज दे सकती है? बिल्कुल भी नहीं दे सकती, है ना। और कोई पैसे तो मिल नहीं रहे हैं मॉर्निंग की क्लास लगाने के लिए, बल्कि एक ढंग से देखा जाए तो सब लोगों को जल्दी उठना पड़ता है, लेकिन फिर भी लोग लगा रहे हैं, और 3.5 साल से लोग क्लास लगा रहे हैं सुबह उठ के। इसका मतलब कुछ तो मिल रहा है ना, जो कि सीमित नहीं है। आगे, संसारिक सुख अस्थाई होते हैं। अस्थाई का मतलब है संसारिक सुख ना हमेशा परमानेंटली नहीं रहते, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो भगवान का जो सुख है वो परमानेंट है, जो आंतरिक सुख है वो परमानेंट है, जो भगवान की भक्ति का सुख है वो परमानेंट है, वो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, जैसे सपोज आपने आज एक नई ड्रेस ली, तो आपको बड़ा अच्छा लगा, आपने पहनी, आपने दूसरी बार उस ड्रेस को पहना, अब आपको ठीक ठाक लगा, अब आप उस नई ड्रेस को 7वीं 8वीं बार पहन रही हैं, अब आपको मजा नहीं आ रहा, आपके लिए अब आपके लिए वो एक रेगुलर ड्रेस हो गई है। जब पहले दिन उसको पहना था तो धोने के टाइम पे भी थोड़ा आराम से धोया कि नई ड्रेस है ना, उसको संभाल के भी रखा। जब 5-6 बार पहन ली, अब वो ड्रेस की उतनी वैल्यू नहीं है, परमानेंट सुख नहीं देने वाली, वो टेम्परेरी मिल गया कुछ। लेकिन भगवान की भक्ति में जो सुख है वो स्थायी है, वो इस जन्म में क्या अगले जन्म तक साथ साथ ही जाता रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होगा, मतलब परमानेंट। अगर आज हमने जाप करने की, माला जपने की, कथा सुनने की रुचि अपने अंदर विकसित कर ली, तो अगले जन्म में रुचि विकसित करनी नहीं पड़ेगी, आपको बाय डिफॉल्ट आप इसी रुचि के साथ पैदा होंगे। अब आप देखते होंगे मंदिर में या अपने आसपास कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको भगवान की बातें करना, कथा करना, श्लोका बड़ी जल्दी याद कर लेते हैं, नोट्स बनाते हैं, मतलब कुछ सुनाया जाए उनको बाद में पढ़ते हैं कि हमें भगवान के बारे में जानना है। आपको क्या लगता है कि ये बच्चों में जो बदलाव हुआ है क्या इस जन्म का हुआ है? ना, वो पिछले जन्म की भक्त हैं, उनकी भक्ति वो कुछ पिछले जन्म में कर चुके हैं, कुछ पूरी करने के लिए आपके घरों में अब भक्त बन के आए हैं, वो सबके सब भक्त हैं। ठीक है। और संसारिक सुख का निरंतर ह्रास होता रहता है, इसका मतलब क्या है, संसारिक सुख धीरे धीरे कम होता रहता है। इकोनॉमिक्स में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, किसी ने पढ़ा होगा अगर इकोनॉमिक्स की होगी। ये लॉ क्या कहता है कि जैसे किसी ने एक रोटी खाई, बहुत भूख लगी है, एक रोटी खाई मजा आया, दूसरी खाई और मजा आया, तीसरी खाई ठीक लगा, अब जब वो चौथी होता है ना, आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा ना, यस इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। बोलिए पढ़ा है। तो उस व्यक्ति को अगर आप बोलोगे 10 रोटी खा ले, 8 रोटी खा ले, अब मजा नहीं आएगा, अब उसको वॉमिट होनी शुरू हो जाएगी, अब वो अनईजी फील करेगा 4 रोटियां खाने के बाद कि नहीं, अब उसको रोटी को देख के नफरत होनी शुरू हो जाएगी। मतलब जो संसारिक सुख है उनके प्रति रुचि कम 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 होती जाती है, ठीक है। लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है उसकी रुचि कभी कम नहीं होती। आपको आज से 3 साल पहले जितना कथा सुनने में मजा आ रहा था, अब उससे ज्यादा ही आ रहा होगा, कम नहीं आ रहा होगा। एक ही नाम है, एक ही हरे कृष्ण महामंत्र है, वो ही बोले जा रहे कितनी देर से, उसमें वही आनंद मिले जा रहे। हर बार कीर्तन में जाओ वही धुन चल रही होती है, वही हम होते हैं, वही नाच रहे होते हैं। ये आप बिलीव कर सकते हो कि हम किसी फिल्मी गाने के ऊपर नाचे, 3 साल तक एक ही गाने के ऊपर नाचे? नाच ही नहीं सकते, आप नाच के देख लो बोर हो जाओगे। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र में बोर नहीं होने देता। तो संसारिक सुख क्यों आत्मा को तुष्ट नहीं कर सकते? क्योंकि वो सीमित है, लिमिट तक ही आप संसारिक सुख को पा सकते हो, उस लिमिट के बाद नहीं पा सकते, है ना। मेरे को हो सकता है गाड़ी मिल जाए, हो सकता है मुझे 40-50 लाख की गाड़ी मिल जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि मेरे घर में 100 गाड़ियां खड़ी हो जाए,
सीमित हैं और अस्थाई है, परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। मरेंगे सारे सुख धरे रह जाएंगे। मरेंगे क्या, थोड़े दिनों के बाद सुख अपने आप ही, सुख में सुख नहीं आएगा। आपको सपोज पिज्जा खाना अच्छा लगता है, रोज पिज्जा खाना शुरू कर दो, आपको 4 दिन में पिज्जा से नफरत हो जाएगी। अस्थाई है, टेम्परेरी सुख देते हैं और धीरे धीरे सुख कम होते रहते हैं संसारिक। लेकिन भगवान की भक्ति का नशा एक ऐसा है जो हमेशा चढ़ा रहता है, कभी नहीं उतरता। आप संसारिक लोगों को देखो, 5 दिन या 6 दिन पूरी मेहनत करेंगे और फिर क्या करते हैं, सैटरडे को पार्टी करते हैं। ठीक है, पार्टी करी, अब पार्टी में खूब नाचे, खूब ड्रिंक किया, अब ठीक है, अब नशे में धुत हो गए, अब सो गए। ठीक है, अब खूब मजा आया उनको सैटरडे नाइट को। अब सुबह उठ के क्या होगा, उनका सिर दर्द होगा, चक्कर आएंगे। अब जिस नशे को उन्होंने प्राप्त किया, इतना नाच नाच के, सिर घुमा घुमा के, अब उसको उतारने के लिए वो नींबू पिएंगे और अगले दिन बॉडी उनकी काम नहीं करेगी, थकी थकी रहेगी और मंडे तक वो सारा नशा खत्म, फिर से कोल्हू के बैल के जैसे लग जाओ। लेकिन भगवान के नाम का नशा ऐसा नहीं होता, वो दिन रात चढ़ा रहता है, वो कभी कम नहीं होता। उसको नींबू पानी पी पी के उतारना नहीं पड़ता और उससे आपके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा, सिर नहीं घूमेगा, चक्कर नहीं आएंगे। आप कभी भी कोशिश करना, एक दिन किसी मतलब होटल में जाके न्यू ईयर की पार्टी करना और एक दिन मंदिर में न्यू ईयर की पार्टी करना, आपको खुद ही पता लग जाएगा कि किसमें ज्यादा आनंद है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट श्लोक है, शक्नोति ह्येव यः सोढुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः। इसमें कहते हैं कि यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। भगवान ने एक फॉर्मूला दे दिया। हर कोई इंसान कहता है मैं बड़ा दुखी हूँ, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे बड़ी समस्याएं हैं, तो भगवान ने फॉर्मूला दे दिया है सुखी रहने का। क्या फॉर्मूला है? आपको मृत्यु से पहले पहले कुछ वेग हैं। वेग क्या होता है कि एकदम से फ्लो आता है, एकदम से एक अर्ज होती है। जैसे सपोज रसगुल्ला सामने पड़ा है तो अंदर से एक अर्ज आएगी, फटाफट से खा लो उसे, है ना। या किसी लड़की ने बहुत सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, हम लड़कों की बात नहीं कर रहे, आपके सामने कोई लड़की खड़ी है, सपोज बहुत सुंदर लहंगा चोली पहन के खड़ी है, तो हमारा मन करता है उसको देख के उसको प्रेज करें, अरे वाह बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए, पता नहीं कहां से खरीदे होंगे, है ना। तो ये एकदम से अर्ज उठती है। अब काम वाली ने आपके डिनर सेट को तोड़ दिया, अब अंदर से एक अर्ज उठेगी किसकी, ऐसे तैसे फेर दे काम वाली की, अंदर से वो क्रोध का वेग आया ना। तो भगवान कहते हैं कि अगर मृत्यु से पहले कोई इंद्रियों के वेगों को सहन करना सीख ले, इस अर्ज को, इसको कंट्रोल करना सीख ले, तो वो संसार में सुखी रह सकता है। अब इस श्लोक को समझने के लिए मैं आपको एक उपदेशामृत का श्लोक बताऊंगी। ठीक है, आप इसको गाना सीख भी सकते हैं। उपदेशामृत एक छोटी सी पुस्तक है, ये रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित है। इसमें कुछ श्लोक हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत है। मतलब एक तो होता है इसको सिर्फ ऐसे पढ़ने के लिए, टाइम पास के लिए पढ़ लिया, एक है इसमें थोड़ा मन को लगाया। इस बुक को अगर आराम से आप 1-2 महीने लगा के पढ़ेंगे ना तो बड़ी अच्छी बुक है, हर एक को पढ़नी चाहिए। इसका जो फर्स्ट श्लोक है वो कौन सा है? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उधरुपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। आई होप सो कि आप में से 1-2 लोगों ने ये उपदेशामृत की बुक पढ़ी होगी। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको मैं फर्स्ट श्लोक का अर्थ समझा देती हूँ। कहते हैं कि जो व्यक्ति, धीर व्यक्ति, शांत व्यक्ति, धीर व्यक्ति बोलने की इच्छा को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को, जीभ पेट जननांगों की इच्छाओं को सहन कर सकता है, वह दुनिया भर में शिष्य बनाने के योग्य है। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी, अब रूप गोस्वामी कौन है? जिन्होंने सुबह की क्लास लगाई है सबको पता है रूप गोस्वामी कौन है। जिन्होंने नहीं लगाई उनके लिए रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, उनके प्रत्यक्ष शिष्य हैं, और वो रूप मंजरी है। रूप मंजरी जो
राधा रानी की सेवा करती है, और तो मंजरी कहा जाता है। ठीक है, किसी ने कुछ बोलना? ठीक है, सो इसमें बोला गया है कि देखो, अगर हम 6 चीजों को कंट्रोल कर लें, बोलने की इच्छा, बोलने की इच्छा का मतलब ये है कि जैसे ही हमें मौका मिलता है हम फटाफट से कुछ बोलते हैं। आपको किसी का फोन आया, फ्रेंड, तो गॉसिप शुरू हो जाती है ना, 5 10 15 20 मिनट। कोई व्यक्ति हमसे मिला, हम बोलना शुरू कर देते हैं, और हमारे अंदर बोलने की अर्ज इतनी ज्यादा होती है कि हमारी लिसनिंग स्किल्स बहुत पुअर होती है कई लोगों की। मतलब दूसरा बंदा अपनी बात को खत्म भी नहीं करता और आप मन में सोचना शुरू कर देते हैं कि मैं इससे पहले क्या बोलूंगा, इस बात का उत्तर क्या दूंगा। ठीक है, और आजकल गैजेट्स का जमाना है, बोलने का ढंग चेंज हो गया है। ढंग चेंज हो गया का मतलब क्या है? ढंग चेंज हो गया का मतलब ये है कि आजकल हम बोलते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, कुछ भी डाला, है ना, ऐसे गॉसिप करा, वो भी अननेसेसरी बोलने में ही आता है। और एक बहुत अच्छा और ट्रेंड है स्टेटस लगाना। ठीक है, वो स्टेटस लगाने में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। स्टेटस क्यों लगाना है कि जैसे किसी से झगड़ा हो गया, अब उसको 4 बातें सुनानी है, लेकिन फोन करके भी नहीं सुनानी, आपने मैसेज भेज के भी नहीं सुनानी, तो स्टेटस लगा लो अपना। वो व्यक्ति आपका स्टेटस दिखेगा, वो समझ जाएगा कि ये ताना मुझे ही मारा गया है। या हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ तो लगा लो स्टेटस अपना, कुछ भी ताने से वाला, है ना। तो बोलने का ढंग चेंज हो गया, वेरी कॉमन। ये लिख लिख के बोलने की आदत शुरू हो गई है। अब हम लोग ना, जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग मैंने ज्वाइन किया हुआ था, तो उसमें ना एक एडवांस कोर्स होता है, उसमें ना मौन रखते हैं, 3 दिन कुछ नहीं बोलते। तो लोग क्या करते हैं, वो बोलना तो बंद कर देते हैं, मुख से, आंखों से, इशारों से लिख लिख के बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब इतनी तीव्र इच्छा है अंदर बोलने की कि 3 दिन भी हम बिना बोले नहीं रह सकते। हाँ, अच्छा, मन की मांगे, मन की तो बहुत सारी मांगे, सब कुछ चाहिए, धन दौलत गाड़ी बंगला पैसा सब चाहिए। क्रोध तो, वो तो भाई मतलब क्या ही किया जाए ये तो बस से बाहर है। वो तो दिन में 10-15 बार नॉर्मली, है ना, शुरू हो जाता है। काम वाली आई 8 की बजाय 8:30 बजे, 11 बजे, बाथरूम नहीं साफ किया उसने, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, बच्चा अच्छे नंबर लेके, क्रोध तो मतलब परमानेंट ही है ना, ये तो चल ही रहा है। जीभ, अब जीभ कहती है खा ले भाई, भोग लगा नहीं लगा, जो है खा लो। ठीक है, और एक और विशेषता पता है क्या है जीभ की और पेट की? पेट मतलब भूख लगती रहती है। मैंने ना एक चीज देखी है, हम सब लोगों के अंदर ये आदत होगी शायद, पता नहीं मैं ही ऐसी हूँ यार। मतलब होता क्या है कि भूख लगने पे नहीं खाना, कब खाना है, जब खाना सामने आ जाए। कोई मतलब नहीं भूख लगी है नहीं लगी है, पूरा ठूस ठूस के भर भर के खाना खा लिया, पेट में 1 इंच जगह नहीं है, 4 चपातियों की बजाय 6 चपातियां खा ली, 3 की बजाय 5 खा ली, पूरा भर गए, पानी भी पी लिया, पेट पूरा फूल गया, सामने से आगे गुलाब जामुन, तो पता नहीं पेट के किस कोने में गुलाब जामुन के लिए जगह छुटी रहती है, हम खा जाते हैं, है ना। अब आप आराम से बैठे हो घर में या बाहर, कोई भूख भी कुछ नहीं है, समोसे आ गए, खा लो। ठीक है, अब सामने समोसे हैं तो खा लो। तो कोई हमारा खाने का समय निश्चित नहीं है, बस जब भी खाना सामने आए खा लो, है ना। और ये जो हमारे घरों में बिस्किट भुजिए के पैकेट्स हैं, नमकीन के, ये तो मतलब फिलर है हमारे खाने में। 3 टाइम खाना खाने, इसको पता नहीं कितनी बार खा जाना बीच बीच में, फिर किचन में गए, काम करते करते कुछ हाथ में आया, खा लो। तो पेट तो भर ही नहीं रहा, पेट तो बार बार मांगे जा रहा है, मांगे जा रहा है। जीभ देखो, पेट देखो, ये जीभ कंट्रोल होगी, पेट अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, जननांगों की इच्छाएं, मतलब हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग हमारे आचार्य कहते हैं कि अगर तो संतान उत्पत्ति करनी है, जननांगों का प्रयोग, जेनिटल्स का प्रयोग किसके लिए करना है? संतान उत्पत्ति के लिए। और अगर तो संतान उत्पन्न करनी है कोई भक्त, फिर तो जेनिटल्स का प्रयोग करो। लेकिन अगर भक्त को उत्पन्न नहीं करना,
फिर वो सारी काम वासना के अंदर ही है जो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं 6 वेगों को कोई कंट्रोल कर ले तो वो पूरे संसार को शिष्य बना सकता है। अब इनको कंट्रोल कैसे करें, ये बहुत सुंदर बुक है, सबको पढ़नी चाहिए, उपदेश अमृत। मुझे कभी समय लगा हम जरूर इसको मिलकर पढ़ेंगे। अब बोलने की इच्छा को कैसे कंट्रोल करोगे, जुबान लगी है, बोलना तो पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम बोलेंगे लेकिन कृष्ण कथा बोलेंगे, भगवान के नाम की चर्चा करेंगे। जब भी जुबान खुले मुख पे भगवान का नाम हो, हाँ, सामने वाले को कोई ना कोई कृष्ण कथा सुनाएंगे। मन की मांगों को कैसे कंट्रोल करेंगे, मन को कहीं ना कहीं पे लगा दो। कहाँ पे लगाओगे, भगवान के चरणों में उस मन को लगा दो। जैसे ही अब मन ऐसे नहीं कंट्रोल में आता, जैसे मेडिटेशन सेंटर में सिखाते हैं ना, सांस लो, सांस बंद करो, ऐसे कर लो, प्राणायाम कर लो, मन कंट्रोल में आ जाएगा। मन नहीं कंट्रोल में आएगा। और जितना मन को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना मन ज्यादा कंट्रोल से निकल जाएगा। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप आंखें बंद करके सब कुछ सोचो, लेकिन एक बंदर नहीं सोचना जिसके सिर पे लाल टोपी हो। अब आप देखो, सबको ना सिर्फ एक बंदर दिखाई दे रहा है जिसके सिर पे लाल टोपी है। अगर जो मतलब सोचोगे ना कि नहीं सोचना, वही बार बार चीजें मन में आएंगी। तो मन को कहीं और लगा लो, मन को भगवान के चरण कमलों में लगा लो। क्रोध को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और अपने कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करनी है। तो करना क्या है, जैसे अर्जुन ने क्रोध को कैसे प्रकट किया, अर्जुन ने क्रोध को युद्ध भूमि में प्रकट किया। भगवान की इच्छा थी सब सेना का विनाश कर दो, ओपोजिशन की, तो अर्जुन ने क्रोध दिखाया। हनुमान जी ने क्रोध दिखाया, लंका सारी जला दी। तो जब कोई भगवान की निंदा करे, भक्तों की निंदा करे, तो क्रोध को प्रकट करो अपने। और देखो, जीभ, पेट और जेनिटल्स, जननेंद्रियां, ये तीनों ना एक ही रेखा में हैं, जीभ, पेट और जननेंद्रियां। अगर आप जीभ को कंट्रोल कर लोगे कि मैंने खाना है तो कृष्ण प्रसाद ही खाना है, इसके सिवाय कुछ नहीं खाना है, तो क्या होगा, फिर आपकी पेट भी कंट्रोल हो जाएगा और जननेंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगी सिर्फ कृष्ण प्रसाद खाने से। अगर ऐसा हो जाए किसी व्यक्ति के साथ तो पूरे संसार को शिष्य बना सकता है। देखिए, जब तक मन में कोई बात नहीं आएगी ना, तब तक चीजें कंट्रोल में होंगी नहीं। कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि चलो बोलने की इच्छा को कंट्रोल करके देखते हैं। हम इतना बोलते हैं, मैं उतना ही बोलूंगी कुछ दिनों के लिए जितना आवश्यक है। अगर जुबान पे थोड़ा सा कंट्रोल करने की आदत डाल लेना, आप देखेंगे 4-5 दिन के बाद आपका बोलने का मन ही नहीं करेगा। अभी मैंने मंदिर में ना क्लास लगाई, डेफ एंड डम बच्चे होते हैं ना, गूंगे बहरे बच्चों की क्लास लगाई। मतलब 150 बच्चा एक साथ था और कोई आवाज नहीं आ रही थी। और सच में उन लोगों के साथ बैठ कर ना, उनकी क्लास लेने के बाद मेरा बोलने का मन ही खत्म हो गया कि बोलना ही नहीं चाहिए, ऐसे ही ना एनर्जी वेस्ट किए जा रहा है। सो वी शुड ट्राई टू कंट्रोल। अब देखो, धीर, यहाँ पे एक शब्द है शांत पुरुष या धीर, है ना, एतान वेगान जो विषहेत धीर। अब धीर का मतलब क्या होता है, धीर व्यक्ति वो होता है जिसके सामने सारी चीजें पड़ी हैं लेकिन फिर भी वो कंट्रोल कर लेता है अपने डिजायर्स को। धीर व्यक्ति ये नहीं है कि मतलब मेरे सामने से चीजें हटा दो, मेरे को इस बात को देखकर गुस्सा आता है, इस व्यक्ति को देख के इस व्यक्ति को दूर ले जाओ मेरी नजरों के सामने से, या ये सामने रसगुल्ला है या भोग लगा नहीं लगा, मेरा खाने का मन कर रहा है, मेरी आंखों के सामने से हटा दो रसगुल्ले को। जब हम कहते हैं ना कि व्रत रखा है भाई, खाने पीने का सामान सामने मत रखो, हमें भूख लग जाएगी। धीर व्यक्ति वो होता है जिसके सामने सारी चीजें होती हैं लेकिन उसका अपने आप के ऊपर कंट्रोल होता है, उसका मन नहीं करता इन सब चीजों में लिप्त होने का। अब जैसे भगवान कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण कितनी गोपियों के साथ नृत्य करते थे, कितनी गोपियों के साथ, लेकिन भगवान कृष्ण के मन में उनके प्रति कोई काम भाव नहीं था, कोई काम वासना नहीं थी। जो लोग निकुंज की लीलाओं को पढ़ते हैं, बिना श्रीमद् भागवतम को पढ़े, बिना भगवत गीता को पढ़े, बिना श्रीमद् भागवतम के 9 कैंटोस को पढ़े, सीधा 10वें कैंटो में प्रवेश करते हैं या निकुंज की लीलाओं में प्रवेश करते हैं, जिन्होंने भक्ति में प्रोग्रेस नहीं करी, अगर वो निकुंज की लीलाओं को पढ़ेंगे तो क्योंकि अभी अधिकार प्राप्त नहीं है तो भक्ति से आपका डाउनफॉल हो सकता है। क्योंकि अब कृष्णा को ना एक साधारण
व्यक्ति समझना शुरू कर देंगे, जो गोपियों के साथ नृत्य आदि करने में वो है, बिजी है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना। जब भी श्रीमद् भागवतम पढ़नी है, पूरी पढ़नी है, फर्स्ट कैंटो से लास्ट कैंटो तक पढ़नी है, सीधे सीधे 10th कैंटो को शुरू नहीं करना, ठीक है। तो भगवान कृष्ण के पास इतनी सारी गोपियां हैं, लेकिन कंट्रोल, उनको कोई एजिटेशन नहीं हो रही किसी को देख के, उनको कोई काम वासना जागृत नहीं हो रही, ठीक है। वो गोपियों के आनंद के लिए उनके साथ नृत्य कर रहे हैं। एक्चुअल में वो आत्माराम है, आप्त काम है, वो अपने आप में संतुष्ट है। सो दिस इज द श्लोका। अब इस श्लोक को पढ़ते हैं कि यदि शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रिय के वेगों को सहन करने तथा इच्छा और क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ है, तो वह संसार में सुखी रह सकता है। बट ऑब्वियस है, जिसने जीभ पे कंट्रोल कर लिया, क्रोध पे कंट्रोल कर लिया, जेनिटल्स पे, पेट पे कंट्रोल कर लिया, अब वो सुखी हो जाएगा ना। अब कोई बंदा जो मर्जी बोलता रहे उसको, है ना, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस श्लोका। किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।